पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और क्षेत्रीय बाजार, इससे आम जीवन जुड़ा हुआ है। कि उनसे मिलना सहज होता है, कोई आम आदमी भी मिल सकता है। जो महिला जमीन से संघर्ष करते हुए आज मेयर के चुनाव लड़ रही है, उनको पता है कि जनता के बुनियादी सुविधा को क्या ज़रूरत है। ऐसी मेयर को आज रांची के बहुत सख्त ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा समस्या जनजातियों का तो देखिए जगह जमीन का ही होता है। सबसे ज़्यादा समस्या भी सर। क्या नाम है भाई जी? मोहम्मद शहनवाज। मोहम्मद शहनवाज। हमको गोदी में खिला के बढ़ाई है, तो हम तो उसी को देंगे। कहाँ के हैं? खोचर यहीं के ना, रांची के ना? हाँ, रांची का है। इससे पहले हम लोग रिम्स का यही जस्ट बगल में है, वहीं लगाते थे। जो हम लोग को अथी करेगा, बाजार बैठाएगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। अपार जन समर्थन है उनको। क्या नाम है? जागो। जागो। हाँ। तो जगाइए अब पूरे रांची को। ये नाम में ही है रोशनी। है अभी नवयुवक है, इनका जो काम करने का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है। देखने में ये क्षेत्र लगता है कि बहुत संपन्न है, रिम्स है यहाँ पे ये है, लेकिन कूड़ा करकट का हर जगह अंबार लगा हुआ रहता है। नमस्कार, मैं रितेश कश्यप और राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से बोल रहे हैं। अभी हम लोग आए हुए हैं रांची में। आप लोगों को जानकारी होगा कि पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सब प्रत्याशी अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्रत्याशी तो जो भी आए ठीक ही है, लेकिन आकर वो करेंगे क्या? समस्याओं का निदान करेंगे। तो हम सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं हैं। अभी ये रांची का भरमटोली है, एक बाज़ार है यहाँ पर, और यहाँ पे जैसा कि पता चला लगभग 30-40 हज़ार लोगों का ये बाज़ार है। आसपास का क्षेत्र है। ये बाज़ार पहले कहीं और किसी और जगह पे लगता था, अब यहाँ लगने लगा है। लेकिन मूल समस्या क्या है? बाज़ार तो खैर अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। क्या नाम है भाई जी? उदय श्रीवास्तव। उदय जी, क्या आप लोग को लगता है अब नगर निकाय चुनाव हो रहा है, आप लोग की अपनी भी कुछ समस्याएं होंगी, आप लोग की मूल समस्या क्या दिखता है आप लोग को यहाँ का? देखिए, मूल समस्या एक्चुअली नगर निगम से या नगर निकाय क्षेत्र से जो होता है वो सड़क, नाली, बिजली, पानी और क्षेत्रीय बाजार, इससे आम जीवन जुड़ा हुआ है। हर एक घर में सुबह में आपको सब्जी चाहिए, पानी चाहिए स्वच्छ पीने के लिए, बिजली की व्यवस्था भी चाहिए, बिना रोशनी का हो नहीं सकता है। तो ये सब क्षेत्रीय जो नगर निकाय की समस्याएं सब जगह विद्यमान, वो कुछ ज़्यादा ही इस क्षेत्र में विद्यमान है। ठीक है। देखने में ये क्षेत्र लगता है कि बहुत संपन्न है, रिम्स है यहाँ पे ये है, लेकिन कूड़ा करकट का हर जगह अंबार लगा हुआ रहता है। पूरा क्षेत्र में लगा हुआ रहता है। ठीक है। पहले जब नगर निगम चुनाव नहीं हुआ था, 3 साल से निकाय चुनाव जो लटका हुआ है, इन 3 सालों में वार्ड पार्षद का ना होने के कारण और मेयर का ना होने के कारण क्षेत्रीय समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। उसमें कमी नहीं आ रहा है कहीं पर, और सरकार इस चीज़ को करने में नाकाम होते जा रही है। सरकार नाकाम हो रही है और मेयर से उम्मीद है जी। लेकिन एक अब बताइए, मेयर के तौर पर आपके नज़र में कौन दिखता है? कि बहुत सारे लोग हैं मैदान में। जी जी। एक हैं रोशनी खलको जी हैं, एक रमा जी हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग मैदान में हैं। आपको क्या लगता है कि आप लोग की समस्या कौन सुन सकता है, या कभी कोई सुना हो? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि नाम में ही है रोशनी। नाम ही है रोशनी। अच्छा, नाम में ही है। हाँ, नाम में ही समाधान है आपका। अच्छा। तो रोशनी ही इस नगर निगम क्षेत्र में रोशन कर सकती हैं। हम लोग का ऐसा विश्वास है। हाँ, चूंकि इस विश्वास के पीछे का एक कारण भी है। ये नहीं है कि नाम सिर्फ ले लेना है। कारण आपका ये है कि वो 2 बार से वार्ड 19 का पार्षद रह चुकी हैं। अच्छा, पहले भी रह चुकी है? जी, वार्ड 19 में वो पार्षद थी। और सबसे बड़ी बात है कि आम सहमति के द्वारा पार्षद बनी, निर्विरोध चुनाव हुआ उनका। यानी विरोध में उनका कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। एक प्रत्याशी उस वार्ड में थे लगातार 2 बार। मतलब समझिए कि अपार जन समर्थन है उनको, और कोई विपक्ष में अगर खड़ा नहीं होता है, इसका मतलब है कि उनका विरोध में भी कोई नहीं है। तो पार्षद के तौर पे उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि पूरी रांची आज उनकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रही है। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मेयर का चुनाव हो रहा है एकदम, हालांकि कोई पार्टी के हिसाब से नहीं हो रहा है। पार्टी के हिसाब से तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं कि रोशनी खलको जी को ही जिताया जाए, क्योंकि उनसे मिलना सहज होता है, कोई आम आदमी भी मिल सकता है, और अच्छी बातचीत में भी बहुत सही लगती हैं। मेरे हिसाब से तो उन्हीं को वोट दिया। अगर वो बन जाती हैं तो आपके हिसाब से, एक समस्या तो इन्होंने बता दिया,
कि बाजार वगैरह का, और कोई ऐसा समस्या जो आप उनसे चाहते हैं? समस्या तो भैया सभी बता ही दिए हैं। मतलब सब वही समस्या सारे लोग का है। बाजार जैसे जो इलाका है 30-35 हज़ार लोग यहाँ पे रहते हैं, बसते हैं, तो हम लोग को एक बाजार चाहिए था ताकि हम लोग सब्जी ले, कोई समस्या ना? हाँ, कोई समस्या ना हो। जैसे ये आम जमीन है, किसी लोग यहाँ से भी इन लोगों को खदेड़ दिया जाएगा। तो वैसे एक अस्थाई तो होना चाहिए हम लोग को भी के लिए, और जनता जो सब्जी वब्जी बेचते हैं विक्रेता के लिए भी या खरीदार के लिए? खरीदार के लिए भी, कि एक सुनिश्चित जगह हो जहाँ पे हम लोग रुके और एक निश्चित हो कि वहाँ पे आके हम लोग सब्जी लें और सारे लोग को सुविधा हो। सब्जी तो डेली की चीज़ आपकी उम्मीद कौन पूरा करेगा? रोशनी खलको जी। रोशनी खलको जी, ये तो बोल रहे हैं इनकी उम्मीद रोशनी खलको। आप लोग भी रोशनी जी वाले हैं? जी हाँ, जो महिला ज़मीन से संघर्ष करते हुए आज मेयर के चुनाव लड़ रही है, उनको पता है कि जनता के बुनियादी सुविधा को क्या ज़रूरत है। अच्छा, पूरा रांची जिस उम्मीद से यहाँ खड़ा है कि हाँ, यहाँ एक अच्छी हम मेयर को चुनेंगे जो कि इस रांची को स्वच्छ सुंदर वातावरण देगी, बनाएगी, साफ़ सुथरा वार्ड को करेगी। जैसे नगर निगम में बहुत सारा भ्रष्टाचार, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भ्रष्टाचार ये समस्या है, विधवा वृद्धा पेंशन की समस्या है, तो नगर निगम के संबंधित बहुत सारी ऐसे जन समस्याएं हैं जो कि पब्लिक वहाँ चक्कर काटते रहती है। चक्कर काटते हाँ, और ये एक ऐसी पार्षद थी कि जो पब्लिक इनके घर नहीं आता था, पब्लिक के घर जाके पूछती थी तुम्हारा क्या समस्या है बोलो, और उसके लिए संघर्ष करती थी। ऐसी मेयर को आज रांची की बहुत सख्त ज़रूरत है। हम तो चाहेंगे कि सभी लोग रोशनी खलको को ही अपना समर्थन दें कि एक जुझारू नेत्री आए, जनता की आवाज़ बने और जनता की समस्या को निदान करे एक आवाज़ में। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश चंद्र सिन्हा। प्रकाश जी, आपका नाम क्या हुआ भैया? सुनील टप्पो। सुनील टोप्पो जी, आपको क्या लगता है कि रोशनी खलको जी, रमा जी और ऐसे कई लोगों के बीच में आपके हिसाब से चुनने लायक अगर कोई नेत्री हो तो आप किनको पसंद करेंगे? हम रोशनी खलको के ही पसंद करेंगे, क्योंकि एक रोशनी खलको एक युवा है और युवाओं का काम करने का जो जुनून है वो अलग हट के है। बिल्कुल। पहले जो रह चुकी हैं मेयर जैसे रमा खलको जी, तो अब उनका तो उम्र हो चला है। जो पहले भी रहती यहाँ पे? नहीं, रमा खलको जी पहले थी। हाँ, पहले रमा खलको जी थी यहाँ जी। पे। हाँ। अब अभी नया जनरेशन की है रोशनी खलको, तो ये लोग का जो व्यू है काम करने का वो एक अलग हट के है। नहीं, युवा को भी मौका मिलना। जी, युवा को मौका मिलना चाहिए। युवाओं का काम करने का तरीका ही कुछ अलग होता है, अलग एक जुनून होता है कि हमको कुछ करना करना है, बस यही चीज़ है। इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि भाई रोशनी खलको जीत करके आए। दूसरी बात है, आप तो मान लीजिए जनजातीय समाज से आते हैं। जी। और रोशनी खलको भी जनजातीय समाज से आती है। बहुत बार क्या होता है कि रांची में जनजातीय समाज की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत खुल करके वो मुकर होकर के अपनी बात रख नहीं पाते हैं जी। लेकिन ऐसे में क्या लगता है रोशनी खलको जी आपकी आवाज़ बन पाएंगी बढ़िया से? बिल्कुल बन पाएगी, क्योंकि देखिए अभी जो समस्याएं हैं, सबसे ज़्यादा समस्या जनजातियों का तो देखिए जगह जमीन का ही होता है। सबसे ज़्यादा समस्या भी शहर में, तो जगह जमीन की है। तो जगह आज तो जो है आप प्रशासनिक स्तर पर भी देखिएगा तो सबके मिली भगत से ही लूटपाट होती है। अभी आप निकट में अभी देखिए, कल परसों ही आपको बुलडोजर चला है आपको मधुकम में, ठीक है। बट क्या है कि देखिए सीएनटी जमीन गैर आदिवासियों को लेना तो सख्त मना है ही, जो सीएनटी एक्ट है 1908 की नियम पर, लेकिन जबरन लोग ले ही लेते हैं तो उसका खमियाजा तो कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखने का काम मेयर। जी, मेयर को भी और यहाँ के प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोग और कुछ डिमांड चाहते हैं कि अगर मान लीजिए रोशनी जी बन जाते हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं, रोशनी जी से क्या उम्मीद करते हैं? हम लोग चाहते हैं कि देखिए एक जैसा भी बाजार की समस्या है, एक परमानेंट व्यवस्था हो। दूसरी बात, जितने भी आज के होल्डिंग टैक्स है जो चरम पर है, उस पर कुछ छूट हो, वही होना चाहिए निगम का। प्लस अब सब साफ है, सफाई है, नाली है, पानी है, इसकी सुलभ व्यवस्था हो। सुलभ व्यवस्था हो। जी। तो रोशनी खलको के लिए देखिए बढ़िया मुहिम दिख रहा है और लोग चुनाव देने के लिए। क्या नाम है भाई जी? मोहम्मद शाहनवाज। मोहम्मद शाहनवाज, क्या लगता है आप लोग भी तो वोट देने वाले हैं इस बार? देंगे, है ना जी। किसको दीजिएगा? जो चुनाव में बढ़िया खड़ा होगा। बढ़िया ही से सब खड़ा है, बहुत सा आदमी है कि लूटता भी। एक रोशनी खलको जी भी हैं, रमा उन्हीं को देंगे। हैं? हम रोशनी खलको को देंगे। काहे? वो अपना घर का ही है। हाँ। और उसको हम छोटा से लेकर बड़ा तक हम उसको जान रहे हैं। हमको गोदी में खिला के बढ़ाई है, तो हम तो उसी को देंगे। सही बात है,
सही बात है, जो बात हम क्लियर उसी बढ़िया बढ़िया नेता है ना? हाँ उसी को देंगे, कहे कि हमको गोदी में खिला के बड़ी है हाँ, तो हम उसी को ना देंगे, सही बात है, आदर्श को तो नहीं दे पाएंगे। बढ़िया काम करती हाँ है नहीं? काम बढ़िया करती है। चलिए, कहाँ क्या नाम है आप लोग यहाँ के नहीं हैं? चलिए, सरफ बेच रहे हैं, यहाँ के नहीं हैं। चलिए हम लोग और चलते हैं वहाँ पे, आ जाओ आइए। कहाँ के हैं? खोचर यहीं के ना, रांची के ना? हाँ रांची का है। हाँ, तो चुनाव होने वाला है नगर निकाय का, तो नगर निकाय का चुनाव है तो हम लोग को तो अस्थाई बाजार चाहिए। अस्थाई बाजार चाहिए। हाँ, कहीं भी तो अस्थाई होना चाहिए। पहले इससे पहले कहाँ बाजार लगाते थे? इससे पहले हम लोग रिम्स का यही जस्ट बगल में है, वहीं लगाते थे। हाँ, और अब तो यहीं दिया है पर भी अस्थाई नहीं है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कब लगेगा नहीं लगेगा। इस पे ये सब काम तो नगर निगम के द्वारा होने वाला है। तो कहीं भी देख ना भैया, कहे कि हम लोग कमाने अब नगर निगम का चुनाव होने वाला है, तो क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? जो हम लोग को देगा अस्थाई क्या- परमानेंटली किससे बाजार उम्मीद है? बस। उम्मीद किससे है? और रोशनी देवी अगर देगी अस्थाई बाजार तो कुछ कोशिश तो हम लोग भी रहेगा। हाँ, हाँ तो कोशिश नहीं रहेगा, जब मिलेगा तब ना। पहले तो वोट देना होगा ना, तब ना आएगी, तब ना कुछ करेंगे। यही तो हम लोग का। चलिए, क्या नाम हुआ? भरत कुमार साहब। भरत कुमार साहू, देखिए यहाँ बाजार की जो समस्या है ना, वो बाजार के लोग भी बता रहे हैं, तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं हम लोग कि इस समस्या से कैसे निदान मिलेगा और लोग किस में विकल्प ढूंढ रहे हैं। क्या नाम है दीदी? अग्नि देवी। अग्नि देवी। हाँ। अरे बाप, इधर आइए तो थोड़ा सा, बड़ी कष्ट होएगा उधर से। अग्नि देवी जी। तो इस बार कौन बनेगा मेयर? अब अथी जो हम लोग को अथी करेगा, बाजार बैठाएगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। हाँ, और देखिए रिम्स वाला में बैठ रहे थे तो वहाँ से हम लोग को तो भगवा दिया। हाँ, से हम लोग को अस्थाई चाहिए, जैसे मोरहाबादी में अस्थाई दिया है, नगा बाबा खटाल में अस्थाई दिया है, वही तरह यहाँ हम लोग को पानी का सुविधा चाहिए। हाँ, अब बचने के लिए छाया भी चाहिए थोड़ा सा, हाँ। और यहाँ बाजार का एक जगह पूरी अस्थाई व्यवस्था चाहिए। चाहिए। हाँ पूरी व्यवस्था। तो व्यवस्था तो मेयर साहब करेंगे, जो भी मेयर मैडम बनेगी। तो वही उसी को हम लोग वोट देंगे। क्या नाम है भाई? इधर आइए। अरे आइए ना, एक ही है तो क्या दिक्कत है? आप वोटवा एक के नहीं ना होगा, वो वोट दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा। हाँ। नहीं ना? नहीं। क्या नाम है? जागो। जागो। हाँ। तो जगाइए अब पूरे रांची को, हैं कि कौन बनेगा मेयर? हाँ? रोशनी खलको। काहे? हम लोग को वही अस्थाई देंगे बाजार का। हाँ, जागो जी चाहते हैं कि रोशनी खलको बन जाए यहाँ की मेयर। क्या आप लोग का डिमांड है? एक तो बाजार का डिमांड है, और कोई डिमांड है? बाजार का, छाई का, पानी का हाँ, साधन होना चाहिए। साधन होना चाहिए। हाँ, जैसे रोशनी, धूप में हम लोग कैसे सब्जी बेचेंगे? सब्जी सूख जाएगा। पानी का आदमी सूख जा रहा है धूप में, हाँ। बताइए गर्मी में। तो वही सब्जी है, सब्जी सूख जाएगा। पानी प्यास लग रहा है आदमी को, तो कहाँ पीने जाएगा? कहाँ पीने जाए? तो छाई का भी हम लोग को व्यवस्था चाहिए, पानी का भी व्यवस्था चाहिए, और बाजार का एकदम सही जगह, एकदम सही जगह व्यवस्था चाहिए। देखिए, बाजार के लोगों का सबका एक मुश्त यही डिमांड आ रहा है कि बाजार की अच्छी व्यवस्था हो, समुचित व्यवस्था हो। हालांकि जागो जी का मानना है कि ये जो समस्या, इस समस्या का समाधान है वो रोशनी खलको जी ही कर सकती हैं। क्या बोल रहे थे भैया? 40,000 जनता का भी यहाँ खरीदारी होता है सब्जी का। हाँ, आप लोग किसको मेयर देखना चाहते हैं? रोशनी खलको जी को। कारण कि वो पहले भी रह चुकी हैं, पार्षद 2 बार रह चुकी हैं, और उनका जो है हाँ, सब कुछ बढ़िया रहा था उस समय भी, इसीलिए कार्यकाल ठीक लगा है। कार्यकाल ठीक था। ठीक लगा है। और रामा खलको जी भी तो रह चुकी हैं पहले। नहीं तो देखिए, अब जनरेशन भी तो होता है, अभी नवयुवक है, इनका जो काम करने का तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है जी, है ना? जुझारू हैं, हमेशा एकदम एग्रेसिव मोड में रहती हैं कि मैंने लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे सरकार से, है ना? इसलिए आप लोग उन्हीं को चाहते हैं। तो यहाँ की जनता, क्या नाम हुआ आपका? मणिभूषण प्रसाद। मणिभूषण जी का कहना है कि रोशनी खलको ही जनता की आवाज़ बनेगी, और हम लोग किसी और जगह पे बात करेंगे। इस बाज़ार की स्थिति तो हमने बता दी, आगे और कहाँ किस तरह का डिमांड है, लोग किसको देखना चाहते हैं मेयर, ये सारी बातें बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप, नमस्कार।